आखिर इनके विचार क्या थे, क्या सोच थी, और इनके कुछ विचारों को लेकर हमने लगातार जिक्र भी किया है। लेकिन मात्र ये सोचना कि वे एकश्वरवाद में विश्वास करते थे, यही उनका विचार था, या मात्र मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, यही उनका विचार था, ये सही नहीं होगा। अपने विचारों को एक अमली जामा, एक निश्चित आकार देने के लिए कुछ विधियों को भी ईजाद करना पड़ता। क्या तरीके होंगे? कयामत के दिन के बाद, आपको याद होगा मैंने पूर्व में कयामत की चर्चा की थी, आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे उचित समय पर। फिलहाल हमको ये जानना है कि जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वो पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस पर भी मोहम्मद पैगंबर ने अपने विचार रखे। तो हम थोड़ा सा इसको एक सतही नज़र से थोड़ा भी जाने और फिर विस्तार से फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला उनकी जो शिक्षा थी, इस्लामी शिक्षा, उसके तहत उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ना अनिवार्य है। नमाज यानी प्रार्थना, नमाज यानी प्रार्थना 5 बार करना अनिवार्य है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ें, प्रार्थना करें। दूसरा, कलमा का उच्चारण करना, जो उसके कुरान की कुछ पंक्तियां हैं उसको जोर जोर से उनको बोलना। तीसरा, ज़कात। ज़कात क्या एक तरह का कर है। ज़कात अपनी आय का 2.5%, अपनी आय का 2.5% दान करना, वह ज़कात कहलाता था। चौथा, रमज़ान में व्रत रखना। और 5वां, हज यानी मक्का की यात्रा करना। ये जो 5 बिंदु हैं, ये हज़रत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को एक तरीके से आदेशित किया, उन्हें आदेश दिया कि इस्लाम के ये मूल सिद्धांत हैं और यदि पक्के मुसलमान हैं तो इनका पालन करना ज़रूरी है। उसके अलावा उन्होंने 2 बिंदु और बोले थे जो मैंने पूर्व में बताए। एक में ये था पर सेवा और दूसरा था चोरी न करना। ये उनके विचारों के अहम अंग थे, चोरी न करना। तो और जो लोग ऐसा करते हैं वे लोग मुस्लिम या मुसलमान कहलाएंगे, ऐसा उनका कहना था। तो इस्लाम की शिक्षा मूल रूप से इन्हीं 5 बिंदुओं तक सीमित है। प्रार्थना, कलमा, ज़कात, रमज़ान और हज। मोहम्मद साहब ने अपनी जो विचारों में मानवता और उसके साथ नैतिकता पर बहुत बल दिया। दूसरों को दान करना, पर सेवा, मैंने आपको बताया उनका एक विचार था, ये मानवता का ही परिचायक था। और साथ ही मैंने कहा चोरी न करना, ये उनके लिए बहुत अहम था, ये विचार जो नैतिकता का परिचायक था। तो मोहम्मद पैगंबर ने मानवता और नैतिकता पर भी अत्यधिक बल दिया। ये तो जो पहले 5 बिंदु बताए हैं मैंने, ये तो विधि है। किस विधि से हम कयामत की ओर जा, किस विधि से हम अल्लाह को पा सकते हैं, उसके रास्ते थे। लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और करना होगा, और उसमें उन्होंने नैतिकता पर और उसके साथ मानवता की भलाई के लिए कार्य करना, इस पर बहुत बल दिया। भेदभाव समाज में ना हो, किसी तरह का मनमुटाव ना हो, बंधुत्व भ्रातृत्व की भावना हो, इसके ऐसे सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने यही बात कही कि मानव अपने कर्मों के अनुसार जन्नत या दोजख जाता है। ये वही बात है, ये वही विचार हैं जो अन्य धर्मों में भी मिलते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो। नाम का कुछ अंतर है। जहाँ जन्नत का अर्थ होता है स्वर्ग, और वहीं दोजख का अर्थ होता है नरक।
तो स्वर्ग और नरक जाने की जो बात है वो लगभग सभी धर्मों में है, और उसका आधार क्या होता है? कर्म। आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा, और परिणाम स्वर्ग और नरक के रूप में मिलेगा। यही बात हजरत मोहम्मद भी कहते थे। आखिर जब ये कोई बातें नई नहीं लग रही हैं तो इसका विरोध क्यों? ये जो विचार, 5 विचार दिए, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं थी। हज की, मक्का की यात्रा पर जाने का उन्होंने आदेश भी दिया है इस्लाम के अनुयायियों को। लेकिन वो जो विरोध जो हुआ वो मूलतः फिर वही बात पर, बहुत देववाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इस पर उन्होंने कठोर प्रहार किया, और उनके कठोर प्रहार का विरोध कर रहे थे। और चौथा और अंतिम था लोगों की ये शंका कि उनके ये विचार कबीलाई शेखों के व्यापारिक इंटरेस्ट को, उनके व्यापारिक हित को ये चोट पहुंचाएंगे, इसलिए उन्होंने उनका सख्त विरोध किया। आगे बढ़ने से पहले अब हम थोड़ा सा एक अच्छी तरह, अभी हमने इस्लामी कैलेंडर की बात की और ये बताया कि इस्लामी कैलेंडर जो है वो चंद्र पर आधारित है। साथ ही दिनों की संख्या एक वर्ष में 354 होती है। उसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लें और उसका एक कैलकुलेशन भी जानने की कोशिश करें। हिजरी सन की स्थापना किसने की थी? उमर ने की थी। जो मैंने बताया आपको पहले कि हिजरी सन की स्थापना उमर नामक कैलिफ ने की थी, उसके खिलाफत में हुई थी। और खिलाफत का अर्थ है जब वो कैलिफ थे तब। इसका पहला वर्ष कब माना जाता है? वर्ष जिस समय ये मक्का से मदीना दल के साथ पलायन किए, दल के साथ निकले। मक्का में सतत बढ़ते विरोध के परिप्रेक्ष्य में उन्हें मदीना की ओर जाना पड़ा। 622, तो 622 इस वर्ष का प्रारंभ है। हिजरी की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। ये समझ लीजिए, हिजरी की तारीख को जब लिखते हैं तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिंदू धर्म में क्या लिखते हैं? ईस्वी या संवत। यदि हम ऐसी बात करें तो हिंदू कैलेंडर की बात करें तो संवत, अन्यथा अंग्रेजी वर्ष को हम ईस्वी में लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? A और H, जिसमें हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है और उसमें मैंने बताया कि 29 दिन या 30 दिनों के महीने होते हैं। और ये जो वर्ष है ये मुहर्रम से धुल हिन्ना तक का माना जाता है। यानी मुहर्रम से शुरू होता है और धुल हिन्ना पर जाकर ये वर्ष समाप्त होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए, यदि पूर्व में नहीं मालूम थी तो, और बीच में बताई गई है कि इनका दिन जो है वो सूर्यास्त से शुरू होता है, सूर्योदय से नहीं, यानी संध्या से शुरू होता है। इसके वर्ष 11 दिन कम होते हैं। और हिजरी का कोई भी त्यौहार जो है वो निश्चित मौसम में नहीं होता। जैसे हमारे हिंदू धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा ही, ऐसे हमारे हिंदू धर्म में तारीख तो तय नहीं है लेकिन मौसम तय है। चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, अगहन, पूस, कुंवार, कार्तिक, ये जो हमारे हिंदू धर्म है, हिंदू माह हैं, इन माहों में त्यौहार होते हैं। तो मौसम के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार, लेकिन इस्लाम में इसके अनुसार नहीं होता। इसमें हिजरी का कोई भी त्यौहार जिनमें रमज़ान के रोज़े शामिल हों या हज भी शामिल है, ये मौसम के अनुसार नहीं, बल्कि हिजरी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर से, ये जो रोमन कैलेंडर है इसको हम बाद में ग्रेगर बादशाह के किंग के नाम से बना है। ग्रेगरियन कैलेंडर, पोप जो थे, रोम के जो पोप थे वो शासक भी थे और साथ ही धार्मिक गुरु भी थे। तो ग्रेगरी के नाम से बना है और पोप ग्रेगरी 13वां, 13, पूरा नाम क्या? पोप द 13th, पोप ग्रेगरी द 13th। और इसकी शुरुआत 1582 AD से मानी जाती है।
1582 AD में ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना हुई। 1582 AD में ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना हुई। इनकी तारीखों के साथ कोई मिलान नहीं है। किसका मिलान नहीं है? ये AH वाला इस्लामिक कैलेंडर का कोई मिलान नहीं। तो फिर दोनों में मिलान कैसे करें? तो इस्लामिक कैलेंडर जो है उसका हिजरा H लिया गया है और ग्रेगोरियन कैलेंडर क्रिश्चियन है उससे C लिया गया है। तो उसमें गुणा भाग कैसे करें इसको देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। इस्लामिक कैलेंडर को H से दिखाया गया है और ग्रेगोरियन कैलेंडर को C से दिखाया गया है और कैलकुलेशन करने का जरिया है H मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 33। इसके हम विस्तार से उस पर नहीं जाते कि ये नंबर, ये अंक कहाँ से आए हैं, 32 कहाँ से आया, 33 कहाँ से आया, आदि आदि। लेकिन यदि हमको ग्रेगोरियन कैलेंडर को इसमें परिवर्तित करना है या उल्टा करना है, इस्लामिक कैलेंडर को ग्रेगोरियन में परिवर्तित करना है, तो उसका जो फार्मूला है उसको थोड़ा देख लें। H इंटू 32 बाय 33 होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई प्लस 622, ये तो हुआ C। 622 C माने क्रिश्चियन कैलेंडर। तो यदि आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख निकालना हो, वर्ष निकालना हो, तो ऐसा करें, हिजरा वर्ष क्या है वो लिख दें और 32/33 होल ब्रैकेट प्लस 622 जोड़ दें। लेकिन यदि दूसरा करना है, उल्टा करना है, हिजरा वर्ष निकालना है ग्रेगोरियन से, तो उसका फॉर्मूला है C माइनस 622। C क्या है? क्रिश्चियन कैलेंडर का वर्ष क्या रहेगा? क्रिश्चियन कैलेंडर का वर्ष क्या रहेगा? ये है C फॉर क्रिश्चियन। C माइनस 622 होल मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 33 बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 33 बाय 32 इज इक्वल टू H। मैं पुनः दोहरा दूं, C स्टैंड्स फॉर क्रिश्चियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका वर्ष माना जाता है शुरुआती वर्ष 1582, और H स्टैंड फॉर हिजरा, जिसका शुरुआती वर्ष माना जाता है 622। हिजरा उस घटना को कहते हैं जिसमें मोहम्मद पैगंबर अपने अनुयायियों के साथ मक्का के भारी विरोध के कारण मक्का से निकल के मदीना की ओर चले जाते हैं और मदीना पहुंचते हैं कब? 2 जुलाई 622 को। राइट, ये हुआ एक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर के बारे में ये आपको जानकारी इतनी पर्याप्त है। आगे बढ़ने से पहले और खलीफाओं का इतिहास जानने से पहले हम थोड़ा सा एक तरीके से संक्षिप्त में पुनरावृत्ति कर लें। कयामत आपने जाना है क्या है, और कयामत बनाम धरती पर रहना, इसमें क्या है? कयामत के दिन आपकी स्थिति क्या होती है, स्वर्ग या नरक जाने की। लेकिन जब तक आप धरती में हैं तब तक संप्रदाय के साथ कैसे आप रहें, कैसे उसका हिस्सा बने, इसका प्रयास करना है। 622 में हिजरा वर्ष हुआ और मैंने आपको बताया कि मक्का में उच्च वर्ग के लोग, मक्का में धनाढ्य वर्ग के लोग, शेख लोग उनका सतत विरोध कर रहे थे। इस विरोध के परिप्रेक्ष्य में पैगंबर को, मोहम्मद पैगंबर को वहाँ से मक्का से मदीना जाना पड़ा, और ये जाने की घटना को हम क्या कहते हैं? हिजरा वर्ष। कुरान शरीफ की यदि बात करें तो किसी ने कहा है कि 7 समुद्र में जितना स्याही है, 7 समुद्र में जितना पानी है, समझ लीजिए उतनी स्याही, और दुनिया भर में जितनी वृक्ष हैं, समझ लीजिए उतनी कलम। इतनी वृक्षों की संख्या के बराबर के कलम से भी यदि इतने बड़े बड़े सागरों से की स्याही से लिखा जाए तो भी कुरान स्वयं में पर्याप्त नहीं होगा। इतना विशाल उसके अंदर ज्ञान है। कुरान शरीफ की यदि बात करें तो कुरान शरीफ 114 अध्याय मैंने बताया था, जिसे हम सूरा कहते हैं। एक अध्याय ने एक सूरा,
और साथ ही आपको उस समय मैंने बताया था कि अंतिम सूरा जो है, अंतिम अध्याय सबसे लघु है, सबसे संक्षिप्त है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे सूरा पीछे पीछे जाते जाता है, वैसे वैसे उसका जो साइज़ है, उसका जो आकार है अध्याय का, सूरा का, वो क्रमशः छोटा होता जाता है। उसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। तो आखिरी सूरा सबसे छोटा हुआ, लेकिन इसका अपवाद पहला सूरा है जो बहुत ही संक्षिप्त है। इसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन जो है कुरान का, वो पहला सूरा है जो बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि वो मात्र एक प्रार्थना है, शुरुआती प्रार्थना है, प्रारंभ की प्रार्थना है, जिसे हम उर्दू में अल फतीहा भी कहते हैं। अल फतीहा यानी प्रारंभिक प्रार्थना। तो प्रारंभिक प्रार्थना के रूप में पहला सूरा है, और चूंकि मात्र प्रार्थना है, वो सबसे संक्षिप्त है। वैसे तो अंतिम सूरा सबसे लघु है, और क्रमशः पहले सूरे से अंतिम सूरे तक उसकी लंबाई हर सूरे की कम होती जाती। मुस्लिम जो परंपरा है, इस्लामिक परंपरा के अनुसार कुरान जो है वो सभी संदेशों का, दैवीय संदेशों का, अल्लाह के संदेशों का एक तरीके से रहस्योद्घाटन है। क्या है? रहस्योद्घाटन, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रेवेलेशन, REVELATION, रेवेलेशन है, रहस्योद्घाटन है, जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 तक दिया। 610 कौन सा वर्ष है? जब उन्हें ज्ञान मिला, 610, और 632 जब मृत्यु को प्राप्त हुए। 632 में मोहम्मद पैगंबर का देहांत हुआ। तो ये जो 22 वर्ष के काल में उन्हें समय समय पर दैवीय ज्ञान मिलता रहा, समय समय पर अल्लाह के संदेश मिलते रहे विभिन्न रूपों में, या जो भी उन्हें मिला उसे उन्होंने अल्लाह का संदेश कहा। इन संदेशों का संकलन कुरान में दिया हुआ। इसके साथ पहले 610 से 632 की अवधि में ये जो सारे संदेश हैं, ये मक्का में दिए गए या मदीना में हुए, और यही दो जगह मूल रूप से वो गए। उन्होंने अन्य किसी तरीके से किसी क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। इस्लाम जो है वो इतना फिर विस्तार उसका कैसे हुआ, ये सारी घटनाएं 632 से शुरू होती हैं। मोहम्मद पैगंबर के समय तो समस्या मात्र केवल ये थी कि अंदरूनी विरोध को समाप्त किया जाए, कैसे किया जाए, और अपनी सत्ता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। जितनी भी सत्ता थी उसको मजबूती कैसे प्रदान की जाए, ये मोहम्मद पैगंबर के काल की बातें हैं। उनके मृत्यु के बाद ही विस्तार की बात शुरू होती है। तो फिलहाल उनकी मृत्यु तक के ईश्वरीय संदेशों का संकलन, रहस्योद्घाटन कुरान कहलाता है। और चूंकि ये उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होता है, ये सुनिश्चित है कि पूरा कुरान एक साथ रचित नहीं है। लगभग 650 ईस्वी के आसपास इसे पूरा किया गया। 632 में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हुई, और उसके बाद फिर उनके विचारों का संकलन, ईश्वरीय संदेशों का संकलन प्रारंभ हुआ, जो लगभग 650 के आसपास पूर्ण हुआ। आज जो सबसे पुराना कुरान हमारे पास है वो 9वीं शताब्दी का माना जाता है। और 9वीं शताब्दी किसे कहते हैं? 9वीं शताब्दी यानी कौन से 100 साल? शत माने 100 वर्षों के, कौन से 100 वर्षों के काल को शताब्दी कहा जाता है? अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी या 22वीं शताब्दी? हम में से अधिकतर लोग इसे 20वीं शताब्दी सोचेंगे। ये 21वीं शताब्दी है। जो वर्ष 2000 से शुरू होता है,
जैसे ही वह 21वीं शताब्दी में आ जाता है। 20 से शुरू होने वाला अंक या 20 से शुरू होने वाला जो हज़ार है, उसमें 20 से शुरू हुआ तो 21वां शताब्दी, और फिर ये समाप्त कब होगा? 21वीं शताब्दी समाप्त होगी 2099 में। 2000 से लेकर 2099 तक के काल को क्या बोलेंगे? 21वीं शताब्दी, 2099। और जैसे ही 2099 समाप्त होता है तो उसके बाद क्या आएगा? 22वीं शताब्दी। और 22वीं शताब्दी कब से प्रारंभ होगा? 2021 से। 2100 से जो प्रारंभ हुआ वो 22वां, 20 से जो प्रारंभ हुआ वो 21वां, 19 से जो प्रारंभ हुआ वो 20वां। तो इस प्रकार यदि मैं 9वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं तो वो प्रारंभ कब से होता है? 8 से। तो 800 से शुरू होकर 899 तक के शताब्दी में जो बातें हुई हैं, जो घटन हुए, ये सबसे पुराने कुरान में जो हमारे पास अभी उपलब्ध है उसमें रखे हुए हैं, संकलित हैं। इसके कई खंड हैं जो और पुराने हैं, जो इससे पहले के हैं। और ये जो खंड है, पहले के खंड, वो हम कह सकते हैं कि वो चट्टानों के गुंबद और उसके अलावा कुछ अभिलेखों में, कुछ सिक्कों में उकेरे गए हैं। कुछ सिक्कों में उसे एम्बॉस किया गया है, उसे काट काट कर बनाया गया। तो कुरान की कुछ बातें, कुरान के कुछ संदेश ये वहाँ पर भी निहित हैं। प्रारंभिक इस्लाम जो है, सबसे शुरू की यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इस्लाम के स्रोत, और इस्लाम के स्रोत की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो कुरान स्वयं है। लेकिन कुरान के साथ एक समस्या है। पहली समस्या ये कि ये एक धर्म ग्रंथ है, और जब धर्म ग्रंथ है तो ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें दिए गए विचार, उसमें निहित विचारों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। उसमें निहित बातों का निष्कर्ष निकालने के पूर्व ये सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कुछ गलत निष्कर्ष ना निकाला जाए, ऐसा कुछ गलत संदेश ना जाए जो धर्म भीरू लोगों को आहत कर सके। तो इसलिए कुरान धर्म ग्रंथ तो है, लेकिन इसके ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करते समय हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। कुरान ने जो समस्या पैदा की उसमें सबसे बड़ी यही है कि इसमें धार्मिक सत्ता निहित है। कुरान में मुसलमानों का आमतौर पर विश्वास है कि ये कुरान जो है वो अल्लाह की वाणी है, ऐसा हम मान लें। और अल्लाह की वाणी है तो इसे शब्द ब शब्द समझा जाना चाहिए। मैंने आपको बताया, बाद में खलीफा ने तो ये भी कहा कि ये वाणी ही नहीं है, उनकी रचना ही है। और ये कब के खलीफा ने कहा था आप ख्याल करेंगे? लगभग 1 शताब्दी पूर्व 8वीं शताब्दी के खलीफा उमरान ने, उनका ये बयान था कि यह तो उनकी रचना ही है, केवल वाणी ही नहीं, रचना है। और इसीलिए जब ये भावना ली जाए कि शब्द ब शब्द इसे हमें समझना चाहिए, तो बुद्धिवादी धर्म विज्ञान जो ज़्यादा उदार थे, उन्होंने कुरान की व्याख्या और उदारता से की। कुरान की व्याख्या और उदारता से की। उसको उन्होंने उस बहुत कड़े नज़रियों से नहीं देखा, उन्होंने उसमें उदारता बरती है। और 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने तो यह मत लागू किया कि कुरान उनकी रचना है, कुरान उनकी रचना है। और ये अधिक उदारता का ही परिचायक है। विश्वास अथवा मेहना के मुकदमे में ये बात साफ उन्होंने की कि कुरान वाणी के बजाय उनकी रचना मानी जाए। इसके बाद दूसरी समस्या ये आती, तो पहला तो ये हुआ कि धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है और इसके विवेचन पे उदारता बरतने की ज़रूरत है। बहुत सेंसिटिव मामला है। अब दूसरी समस्या ये है कि यह कुरान
रूपक में बात करता है। रूपक का अर्थ क्या हुआ? घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि केवल उल्लेख करता है। रूपक में बात करने का अर्थ हुआ कि ये घटनाओं का वर्णन ना करते हुए केवल उसका जिक्र करता है, बस विस्तार से नहीं बताता। ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? बाइबल। बाइबल जो ईसाई धर्म की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है, उसमें जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उस ओल्ड टेस्टामेंट में तो घटनाओं का विवरण है, पूरा विस्तार से ईसा मसीह के इतिहास पर, ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे घटनाक्रम को बड़े विस्तार से उसमें बताया गया है और बहुत विस्तार से चित्रित भी किया गया है। विजुअल्स के द्वारा उसमें सांकेतिक बातें नहीं की गई हैं। लेकिन ठीक ओल्ड टेस्टामेंट के विपरीत कुरान में सारी बातें संकेत में हैं, विस्तृत रूप से घटनाओं का विवरण नहीं है। ये केवल उल्लेख है, मात्र उसका जिक्र है। ये जिक्र होना समस्या खड़ी करता है, क्योंकि यदि जिक्र है तो समस्या ये आती है कि इस घटना के मायने क्या हैं। घटना के कारण, निवारण, परिणाम, इसको लेकर भी अलग अलग मंतव्य निकलते हैं। तो बहुत बड़ी एक दूसरी समस्या कुरान के साथ इस बात को लेकर है कि यह एक तरीके से प्रत्यक्ष बात न करके परोक्ष रूप से निष्कर्ष निकालने के लिए विवश करता है। जो मध्यकाल के जो मुस्लिम विद्वान हैं, मध्यकाल यानी इसी काल के आसपास 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी, ये इनके जो वचन हैं, इनके अभिलेख जो हैं, हदीथ की सहायता से टीकाओं की रचना करते हैं, जिसका जिक्र मैंने किया है। टीकाएं यानी टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी करते समय वो कुरान बनाम उपलब्ध अभिलेख, कुरान बनाम उपलब्ध अभिलेखों की मदद से एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो अभिलेख हैं उन्हें हदीथ भी कहते हैं, और उसके बाद वे अपनी टीका टिप्पणी करते हैं उस पर, जिसे टीका कहा जाता है। और कुरान को समझने के लिए इस प्रकार के कई अभिलेख उपलब्ध हैं, और जिस पे तत्कालीन मुस्लिम विद्वानों के हदीथ उपलब्ध हैं।